दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों संसद भवन में जब से ये मानसून सत्र शुरू हुआ है ना, तो उसी दिन से पूरा का पूरा विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ऐसे अटैक कर रहा है, ऐसे आक्रमण कर रहा है जैसे सरकार के ऊपर, एनडीए सरकार के ऊपर और मोदी जी के ऊपर, कि जैसे भूखा शेर है शिकार को देखकर झपटता है। तो कल भी एक उसका सवाल का जवाब मैंने दिया था, जो विपक्ष ने पूछा था कि जब पाकिस्तान घुटनों के ऊपर आ चुका था, तो सीज़ फायर के नाम से भारत भाग क्यों? क्यों नहीं उसको घुटनों के बल आया तो कब्ज़ा किया, क्यों नहीं पीओके को छुड़वाया? तो दोस्तों मैंने इसका कल भी जवाब दिया था, लेकिन कल मेरा जवाब ये था कि युद्ध किसी भी देश के लिए ठीक नहीं होता, और अगर सीज़ फायर की डिमांड की थी पाकिस्तान ने, तो भारत को सीज़ फायर कर लिया अगर भारत ने, तो बहुत अच्छा किया, बुरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और गाज़ा में आप देख रहे होंगे क्या हालत होने लग रही है, तो गाज़ा और यूक्रेन भारत को नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये मैंने कल जवाब तो दिया था, लेकिन फिर भी ये सवाल तो सवाल है कि जब पाकिस्तान घुटनों के बल आ चुका था, तो सीज़ फायर के नाम पर भारत ने क्यों युद्ध बंद किया? क्यों नहीं उसके ऊपर अटैक किया? ये सवाल है दोस्तों। तो आज हम इसकी हकीकत जानना चाहेंगे कि वास्तविकता क्या है और क्यों भारत को सीज़ फायर का बहाना मिलते ही उस युद्ध को बंद कर देना पड़े, तो दो बंद कर देना पड़ा। तो दोस्तों कोई भी देश है, उसकी ताकत है ना, वो उसकी सेनाओं से नापी जाती है। उसकी जैसे एयर फोर्स है, नेवी है या फिर आर्मी है, थल सेना है। तो उसमें मेन रूप से उसकी जो ताकत होती है, वो उसके अटैक और डिफेंस दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी अटैकिंग पावर क्या है और उसका डिफेंस सेक्टर वो कितना मजबूत है। वैसे तो अटैकिंग में काफ़ी आते हैं, फाइटर प्लेन है, ये फाइटर हेलीकॉप्टर होते हैं, मिसाइलें होती हैं, आर्मी होती है, टैंक होते हैं, अटैक में बहुत कुछ आता है। और इसी तरह डिफेंस में भी काफ़ी कुछ आता है। डिफेंस में भी मिसाइलें होती हैं, डिफेंस सिस्टम होता है, लैंड माइन होती है, काफ़ी कुछ होता है। नेवी में भी इसी तरह का डिफेंस भी होता है, वो अटैक भी होता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं हर एक चीज़ के ऊपर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ़ 2 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा कि आज भारत की हालत वास्तव में है क्या? और वो 2 चीज़ें हैं दोस्तों, एयर फ़ोर्स का है वो फाइटर प्लेन होते हैं, और जो थल सेना है हमारी आर्मी है उसका होता है डिफेंस सिस्टम। तो आज सिर्फ़ इन 2 ही चीज़ों पे चर्चा करूँगा, और 2 ही चीज़ों से आपको ये पता चल जाएगा कि भारत ने सीज़ फायर के नाम पे युद्ध बंद किया तो कितना अच्छा किया, और अगर वो युद्ध नहीं बंद करता तो उसकी क्या हालत हो जाती, आपको उसका जवाब अब मिल जाएगा जब तक आप पूरी वीडियो देखेंगे। तो दोस्तों अगर हम फाइटर जेट की बात करें ना, तो इस टाइम भारत के पास जो फाइटर प्लेन है ना, वो 500 के आसपास हैं। यानी 29 स्क्वाड्रन है हमारे पास, जबकि जो मंजूर हो रही है भारत एयर फोर्स के लिए हो रही है 42 स्क्वाड्रन, लेकिन है 29, यानी 500 फाइटर प्लेन है। जबकि चीन के पास जो है वो लगभग 66 स्क्वाड्रन है, यानी लगभग 1200 उसके पास फाइटर प्लेन है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास है 25 स्क्वाड्रन, यानी लगभग 450 फाइटर प्लेन है। अब मैं ये दोनों की बात क्यों कर रहा हूँ दोस्तों? दोनों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर अगला युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, वो पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ होगा, और वो तो अब भी दोनों के साथ हो जाता है। वो तो जल्दी से भारत को इस चीज़ की समझ में आ गई और वो निकल लिया, और जब तक चीन तैयार होता है, अपने हथियार देता है, तब तक तो सीज़ फायर हो चुका था। तो पाकिस्तान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया, और भारत जो पाकिस्तान था वो ज़्यादा जल्दी घबरा गया। उसने सोचा कि कभी बांग्लादेश वाला हाल ना हो जाए। ख़ैर लेकिन दोस्तों अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर अगला युद्ध होगा तो पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ एक साथ होगा, और 2 मोर्चों के ऊपर होगा। तो ऐसे में जब भारत के पास फाइटर प्लेन है ही नहीं, सिर्फ़ 500 फाइटर प्लेन है, और उन 500 फाइटर प्लेन के अंदर भी जो हमारे पुराने राफ़ेल हैं, सुखोई हैं, मिग हैं, जगुआर तो शायद रिटायर हो चुके हैं, मिग-21 है, यानी मुख्य रूप से 3 ये हैं, हेलीकॉप्टर भी हैं, लेकिन फाइटर प्लेन की बात करें तो 3 तरह के 3 कंपनियों के फाइटर प्लेन हैं हमारे पास, और वो भी सुखोई और मिग-21 है, वो लगभग 50 साल पुराने हो चुके हैं। और उन 50 साल पुरानों में रोज़ाना कहीं न कहीं कभी मिग गिरने लग रहा है, कभी कभी सुखोई गिरने लग रहा है, और वो हमारे फाइटर प्लेन तो कम हो ही रहे हैं, हमारे पायलटों की भी ज़िंदगी खत्म होती जा रही है, तो वो भी नुकसान होता जा रहा है हमारे को। तो अब ले दे के हमारे पास बचे 36 रफ़ाल। अगर 36 रफ़ाल के अंदर हम
पाकिस्तान के साथ युद्ध करते हैं, तो ये तो है हमारी मूर्खता और बहुत बड़ी मूर्खता होगी। जबकि ऐसे रफ़ाल है वो 4.5th जनरेशन का है और पाकिस्तान के पास हैं वो F-35 हैं, वो 5th जनरेशन के हैं और J-10 है, J-16 है चाइना के, वो 4.5 जनरेशन के, और अब तो J-20 भी चीन है वो पाकिस्तान को देने लग रहा है, जो कि 5th जनरेशन के हैं। तो जब भारत इतना कमज़ोर है तो सिर्फ़ 36 रफ़ाल के ऊपर वो कैसे युद्ध कर सकता था? उसमें से भी सुनने में आ रहा है कि 1 या 2 रफ़ाल गिरे, पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है, ये हमारा आज का वो विषय नहीं है कि गिरे या नहीं गिरे। तो लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों के वर्तमान हालत में भारत कर क्या रहा है? तो वर्तमान में दोस्तों भारत का यानी एनडीए सरकार का जो मोदी जी आए थे तो उन्होंने मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था और उसकी सोच अच्छी थी और उद्देश्य अच्छा था कि हम हथियारों में स्वयं निर्माण करेंगे और हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ये बहुत ही अच्छी सोच थी। लेकिन हकीकत क्या है उसकी, हम थोड़ा-सा हकीकत के बारे में जानना चाहेंगे कि हकीकत में दोस्तों जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है ना, वो इतना कछुए की चाल से चलने लग रहा है कि उसका मतलब देख के भी हैरानी होती है कि कोई भी देश इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। अगर हम बात करें फाइटर प्लेन की तो मेक इन इंडिया के तहत बिल्कुल शुरुआत में भारत सरकार ने एक तेजस फाइटर जेट बनाया था, 4th जनरेशन का था, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर था, अटैकिंग सॉरी जेट था। तो वो एक तो बना दिया, दुनिया के सामने दिखा भी दिया, उसका प्रदर्शन भी कर दिया। लेकिन उसी टाइम 2014 या 15 की बात है, उसी टाइम मेक इन इंडिया के तहत वो बनते ही भारतीय एयर फोर्स ने 83 तेजस बनाने का ऑर्डर दिया था और वो जो 83 तेजस है ना, वो 10 साल हो चुके हैं ऑर्डर दिए, आज तक उसकी डिलीवरी भी शुरू नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इंजन है वो लगता है जीई कंपनी का, और जीई कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, वो है अमेरिका की, और अमेरिका वो जेट दे नहीं रहा, इंजन दे नहीं रहा, और जब तक इंजन नहीं लगेंगे तेजस फाइटर जेट बनेगा कैसे? तो ये हालत तो है तेजस की। अब भारत सरकार ये कह रही है कि हम MK1 इंडिया के ये तेजस जो हेलीकॉप्टर है, सॉरी तेजस जो फाइटर जेट है, ये MK1 योजना के तहत बनाया। अब भारत सरकार ये कह रही है कि हम MK2 योजना के तहत 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाएँगे। तो अगर 5th जनरेशन की बात करें या MK2 की बात करें तो दोस्तों अभी तो वो प्लानिंग है, सिर्फ़ कागज़ों में है। और जैसा भारत सरकार सपने ले रही है, एनडीए सरकार सपने ले रही है, उसी हिसाब से चलता गया प्रोग्राम, तो 2036 में तो उसका प्रोडक्शन शुरू होगा। शुरू होना तो दूर की बात, 2036 में शुरू होगा। जब तक भारत को 5th जनरेशन के वो मिलेंगे, लड़ाकू विमान मिलेंगे, तब तक तो 2050 आ जाएगा और 2050 तक भारत करेगा तो क्या करेगा? ये सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि आज के दिन वायुसेना की हालत है वो बहुत खस्ता हालत है। अब बात करते हैं मँगवाने के लिए, अगर मान लीजिए तुरंत भारत को ज़रूरत हो और वो मँगवाता है, भारत मँगवाता है, राफ़ेल को ही बात करें अगर, हम राफ़ेल ही मँगवाता है, तो आज अगर भारत को सिर्फ़ चीन के सामने थोड़ा-सा हाथ जोड़ के ये भी कहना ना, सर जी हमें धमकाइए मत, हम भी इस दुनिया में हैं और हम लड़ सकते हैं, तो उसके लिए कम से कम 250 राफ़ेल जेट की ज़रूरत पड़ेगी तुरंत प्रभाव से, और जो वो 250 राफ़ेल हैं, 36 के अलग 250, तो उसमें पैसे लगेंगे 5 लाख करोड़। 5 लाख करोड़ रुपए अगर भारत सरकार आज तुरंत पे करती है फ्रांस की कंपनी को और 250 राफ़ेल और लेके आती है, तब भारत इस सिचुएशन में होगा कि वो सिर्फ़ ये रिक्वेस्ट करे चीन को कि सर जी धमकाइए मत, हम भी कुछ हैं। अगर 5 लाख करोड़ रुपए नहीं देती भारत सरकार, तो मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार है वो अगला अगर युद्ध होगा तो उसमें क्या हालत होगी क्या नहीं। अब बात ये तो थी दोस्तों अटैकिंग की, और अटैक में भी सिर्फ फाइटर जेट की बात थी। अब अगर हम बात करें डिफेंस की, तो डिफेंस में दोस्तों हमारे पास S-400 है और आकाश तीर हैं, लेकिन ये इतनी कम संख्या में हैं कि ये ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। तो अब उसके लिए भारतीय सेनाओं ने सरकार से QRSAM सिस्टम माँगा है। QRSAM का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, और उस एयर मिसाइल सिस्टम की 24 रेजिमेंट की ज़रूरत है। और भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी हालत को देखते हुए थोड़ा-सा प्रोग्राम तेज़ तो किया है, लेकिन उसी तेज़ी को देखते हुए भारतीय सेना ने ये कहा कि अगर
QRSAM की 24 रेजिमेंट भारत के पास होंगी तो भारत डिफेंस कर सकता है। यानी अगर जो चीन और पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक करेंगे उनसे सिर्फ डिफेंस कर सकता है। उसके लिए 24 रेजिमेंट की जरूरत है QRSAM की। तो उस भारत सरकार ने आज के दिन सिर्फ 6 रेजिमेंट का पास किया है और उस 24 उसके लिए रेजिमेंट्स के लिए जरूरत पड़ेगी 2.5 लाख करोड़ रुपए की। अगर उस सिस्टम को परचेज करना है या बनाना है तो 2.5 लाख करोड़ की जरूरत में भारत सरकार ने आज के दिन सिर्फ 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अब ये देखिए, भारतीय सेना 24 रेजिमेंट मांग रही है, भारत सरकार यानी हमारे मोदी जी हैं वो सिर्फ 6 रेजिमेंट देने के लिए तैयार हुए हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए डिफेंस के लिए ज़रूरत है, सिर्फ 36,000 करोड़ रुपए पास किए हैं। तो कैसे भारत डिफेंस करेगा? और आज जो फाइटर जेट हैं वो आज के दिन हमें कम से कम 250 तो और चाहिए, कम से कम 250, उसके लिए 5 लाख करोड़ की जरूरत है। तो उसके लिए भारत सरकार ने अभी कोई भी पैसा इशू नहीं किया है सेनाओं को। तो जो कोई पैसा इशू नहीं किया, कोई फाइटर जेट नहीं बना पा रहे या नहीं मंगवा पा रहे, मंगवाने की हालत में नहीं है, पैसा सरकार के पास नहीं है, तो कैसे मोदी जी ये कह रहे हैं कि मेरी रगों के अंदर गरम सिंदूर बहने लग रहा है? तो गरम सिंदूर खाली डायलॉग से होता है क्या, या फिर गोदी मीडिया उस चीज को बढ़ा चढ़ा के, या जो अंध भगत है उसी चीज पे भरोसा करके नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं? क्या वो लोग ये नहीं मानते कि ये देश हमारा भी देश है और हमारी सेनाएं मजबूत होनी चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या सरकार के ऊपर दबाव नहीं आना चाहिए? इस चीज़ का क्या नहीं दबाव डालना चाहिए? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ दोस्तों। अगर सिर्फ गोदी मीडिया या फिर जो अंधभक्त है वो हर मामले में यही सोचेंगे कि मोदी जी ने जो कह दिया वो ठीक है और वही सत्य है, तो दोस्तों आज के दिन तो सीज फायर का बहाना मिल गया। ट्रंप ने मान लीजिए फ़ोन भी कर दिया होगा ना पाकिस्तान का, तो हकीकत में तो ट्रंप का लाख लाख धन्यवाद रोजाना करना चाहिए। और मुझे लगता है कि उन्होंने फ़ोन किया भी था, शायद ट्रंप के कहने से ही उन्होंने सीज फायर की पहल की थी, तो मौका मिल गया हिंदुस्तान को। अगर अगली बार भारत ने इस तरह का कोई दुस्साहस पाकिस्तान के ऊपर किया तो अब की बार चीन को तो भरोसा ही नहीं था कि भारत इतना जल्दी निकल जाएगा। अगली बार चीन निकलने नहीं देगा दोस्तों। और क्या हालत होगी, अब घुटनों पर पाकिस्तान आएगा या हिंदुस्तान आएगा, ये आप सोच लीजिए। और अगर हिंदुस्तान को बचाना है, अगर हिंदुस्तान की अगर अटैकिंग पावर मजबूत करनी है तो उसके लिए तो 20 लाख करोड़ रुपए भारतीय सेनाओं को चाहिए ही चाहिए। हमारे मोदी जी आंध्र प्रदेश के सीएम को तो 1.5 लाख करोड़ दे सकते हैं, लेकिन भारतीय सेनाओं का जब नंबर आता है तो उसको देते हैं 36,000 करोड़। और उस 36,000 करोड़ में जो कि उस अमाउंट की कोई हैसियत ही नहीं है, और फिर भी ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, तो सिवाय एक्टिंग के और कुछ भी नहीं है। गोदी मीडिया इस एक्टिंग को बढ़ाने लग रहा है या उसके बदले में पैसे लेने लग रहा है। और जो अंध भगत हैं वो सिर्फ उनको एक ही चीज़ नज़र आती है, मोदी 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 मोदी। ठीक है, मैं मानता हूँ मोदी जी बहुत बेहतर हैं, सहमत हूँ मैं इस चीज़ से, और कम से कम कांग्रेस से और गांधी फैमिली से तो लाख गुना ज़्यादा बेहतर हैं, लाख गुना ज़्यादा देशभक्त हैं। लेकिन जो ज़रूरत है एयरफोर्स की वो भी तो मोदी जी को ही पूरी करनी है, किसी और को नहीं। इसलिए मोदी जी को देश को चाहिए कि वो मोदी जी के ऊपर दबाव डाले और ये मुफ्त की रेवड़ियाँ जो बांटने लग रहे हैं इनको बंद करें, और वो पैसा बचा के न हमारी सेनाओं को मजबूत करें। ज़रूरत इस चीज़ की है दोस्तों। आज भारत की जो हालत है वो मैंने आपको बता दी, वो भी सिर्फ डिफेंस की और फाइटर जेट की बताई है। उसके अलावा और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कुछ ज़रूरत है। तो उसके लिए डिफेंस सेक्टर के लिए बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। आज के दिन चीन का बजट 21 लाख करोड़ का है और भारत का 7 लाख करोड़ से भी कम है। जब तक भारत अपना रक्षा बजट 21 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़ से ऊपर नहीं करेगा तब तक हम किसी को मुंह तोड़ जवाब देने की हालत में ही नहीं है दोस्तों। यही सच्चाई है और सिर्फ यही सच्चाई है कि ये देश हमारा है दोस्तों। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी देशभक्ति की भावना है तो मोदी जी से सवाल पूछिए कि क्यों 10 साल 11 साल का राज करते हुए भी आज भी भारतीय सेनाएं हैं वहीं की वहीं हैं जो कांग्रेस के टाइम में थी, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है
कि आपको मेरा ये विवरण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप इस मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों अपने सभी ग्रुप्स में, और कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि मोदी जी ठीक है और मैं गलत हूँ, और भारतीय सेना में जो चल रहा है, जो डिफेंस दिया जा रहा है उतना ही ठीक है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो भी कमेंट करिए आप, कोई बात नहीं, वो भी कमेंट देख लेंगे। लेकिन थोड़ा दोस्तों देशभक्ति की भी भावना जगाइए, बस यही कह रहा हूँ मैं। और बस इतना ही निवेदन कर रहा हूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते बस एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।